नमस्कार साथियों, गहन विचार में आपका स्वागत है। साथियों, कहते हैं सुख की अपेक्षा होती है जिनसे दुख का कारण बन जाते हैं। जीवन समर्पण होता है जिनका जग में उदाहरण बन जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि किसी भी वस्तु को अपना मानना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए किसी भी वस्तु के साथ ज्यादा लगाव या मोह नहीं बांधना चाहिए। अगर हम ऐसा कर सके तो हमें जीवन में दुख भी नहीं होगा। जब कोई चीज अपनी है और वह हमें छोड़कर जाती है तो बहुत दुख होता है, लेकिन अगर वह चीज किसी और की है और उसके साथ कुछ भी हो जाए तो हमें दुख नहीं होता। सुख की आशा करना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं अपने दुखों के कारण को। साथियों, अगर आप भी सच्चे कृष्ण प्रेमी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैभवपुर भारत का बहुत प्राचीन नगर है। उस नगर में एक गणेश नाम का एक सेठ रहता था। उसके 2 बेटे थे। गणेश ने व्यापार करके अपने जीवन की कमाई की पाई जोड़कर नगर में एक आलीशान और सुंदर घर बनाया और वो इस घर को जान से ज्यादा प्यार करता। इस घर पर गणेश को बहुत ज्यादा मोह था। वह घर की जी जान से देखभाल करता और अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आए तो उसे तुरंत दुरुस्त करता। गणेश का घर नगर में सबसे ज्यादा खूबसूरत घर माना जाता। नगर के सभी लोग गणेश के घर की तारीफ करते। उसके दोनों बेटे घर को बेचना चाहते थे, पर गणेश ने घर को नहीं बेचने दिया। एक दिन गणेश व्यापार के किसी काम से बाहर गया और जब वह कुछ दिन बाद लौटकर अपने घर आया तो उसने देखा उसके घर में से धुआं निकल रहा है। उसके देखा कि मकान में पूरी तरह से आग लग चुकी है। उसका खूबसूरत घर जल रहा है और वहां तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा थी जो उसके घर के जलने का तमाशा देख रही थी। गणेश अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलते हुए देखकर बहुत चिंता में पड़ गया और फूट फूट कर रोने लगा और चिल्लाने लगा कि कोई तो आग बुझाओ, लेकिन कोई आग बुझाने को आगे नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा कि वे किसी भी तरह उसके घर को जलने से बचा लें। उसी समय गणेश का एक पड़ोसी गणेश के पास आया और बोला, सेठ जी आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होता हुआ गणेश बोला, कैसे न घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। पड़ोसी ने उत्तर दिया, सेठ जी माफ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक बता नहीं पाया कि कुछ दिनों पहले आपके बड़े बेटे को इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला। आपके बड़े बेटे ने 3 गुना कीमत में इस घर को बेच दिया है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर गणेश की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा और कहने लगा, जरूर मैंने पिछले जन्म में कई पुण्य किए होंगे, इसलिए मुझे ऐसा बेटा मिला। अगर मेरे बेटे ने इस घर को सही समय पर बेचना दिया होता तो आज मेरी जान चली जाती। मेरे बेटे ने इस घर को सही समय पर बेचकर मेरी जान बचा ली। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप हैं कि बड़े आराम से यहाँ खड़े होकर इसे जलता हुआ देख रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? गणेश बोला, बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है, अब ये हमारा नहीं रहा।
इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। गणेश का छोटा बेटा बोला, पिताजी भैया ने सौदा तो कर दिया था, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है। अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए, इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा? यह सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गया और फिर से रोने लगा। सोचने लगा कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वह फिर से पास खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। तभी उसका बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी, घबराने की सच में कोई बात नहीं है। मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिससे मैंने मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए। इसलिए अब जो हो जाए, जबान दी है तो घर जरूर लूंगा, और उसने सारे पैसे भी दे दिए। गणेश फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। मित्रों, एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है, और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। दोस्तों, उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता हो। शोक का कारण केवल मोह ही है। इस मोह को त्याग दो। यह पंचभौतिक शरीर नाशवान एवं काल के वश में है। उदाहरण के लिए जलते हुए घर के मालिक को ही लीजिए। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदलता गया। असल में जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या दूर जाने पर हमें दुख होता है। लेकिन यदि हम किसी चीज को खुद से अलग कर देखते हैं तो एक अलग सी आजादी महसूस करते हैं और दुख हमें छूता तक नहीं है। इसलिए दुखी होना और ना होना पूर्णतः हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं, बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जाग जाती है। अगर कोई इच्छा अधूरी रह गई है तो उसकी वजह से दुख होता है। जो लोग अपनी इच्छाओं को काबू करना सीख लेते हैं, वे कई परेशानियों से बच सकते हैं। इच्छाओं से ज्यादा हमें आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। जब शरीर में मन, नेत्र, श्रोत और आत्मा आहत होते हैं तो दुख का एहसास होता है। मन किसी चीज की जिज्ञासा करता है और वो चीज पूर्ण नहीं होती है तो मन को दुख का एहसास हो जाता है। जब मन दुखी होता है तो शरीर दुखी हो जाता है। शरीर दुखी होता है तो हमारी चेतना दुखी होती है, और चेतना का संबंध अंतःकरण के साथ होता है। हमारे दुखों का मूल कारण है हमारी असीमित कामनाएं। कामना हमें अशांति देती है क्योंकि कामना का मूल है आसक्ति। आज हमें जो प्राप्त है उसके प्रति हम उदासीन रहते हैं, और जो प्राप्त नहीं है उसको पाने के लिए छटपटाते रहते हैं। कहा गया है कि प्राप्ति की उपेक्षा और अप्राप्ति की अपेक्षा से ही हम दुखी हैं। दुख और अशांति का निवारण तभी संभव है जब हम कामनाओं को सीमित रख सकें। आनंद की खोज में मानव कस्तूरी मृग की तरह है। कस्तूरी नाभि में होने पर भी उसे पाने के लिए वह जगह जगह भटकता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य आनंद की खोज में अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के चक्कर में भागता रहता है, जबकि आनंद कहीं बाहर नहीं होता है। आनंद तो उसके हृदय में भरा होता है। अपने अंदर झांककर देखने पर ही हमें आनंदानुभूति होती है। साथियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।